इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके में राउंड टाउन में D11 कब्रिस्तान में। और ये वो अफसोसनाक मनाजर में दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने पीछे एक कब्रिस्तान का विजिट किया था, वहाँ भी दिल दहला देने वाले मनाजर मेरे पास वीडियो में मौजूद हैं कि जिस तरह वहाँ अल्लाह पाक का कलाम पाक वहाँ पड़ा हुआ था बोरियों में, और उसके साथ के जो मनाजर थे। अभी मैं एक दूसरे अपना इसके जो कब्रिस्तान के मनाजर दिखा रहा हूँ। यहाँ इस्लामी कुतुब के साथ साथ ये सूरत यासीन नजर आ रही है, वो सामने जो कुरान पाक है बिल्कुल सही हालत में है। ये सूरत यासीन भी बिल्कुल सही हालत में है। बहुत सारी दीनी कुतुब के साथ साथ अल्लाह पाक के कलाम पाक और मुकद्दस जो औराक शहीद कुरान पाक और सही हालत में भी जो कुरान मजीद पढ़े हुए हैं। तो मेरा तो दिल बेसित मुसलमान दिल देखकर खून के आंसू रोता है कि इस तरह हम गाफिल हो चुके हैं कि कुरान पाक को ऐसी जगहों पे करते हैं। यहाँ पहले अहले मोहल्ला के एक शख्स ने बताया कि गेट भी लगाया था, उसको भी कोई निकाल के ले गया। अकील सुकमाली साहब से ही जानते हैं किस पे आप क्या कहेंगे, या ये जो मनाजर हम देख रहे हैं इसे किस तरह इसको हुकूमत वक्त से आप अपील करें, या इसे किस तरह ये रोका जाए। किसी ये सरकारी इदारों की जो मैं समझता हूँ कि ये सरपरस्ती में होना चाहिए, हुकूमत का काम है, हुकूमत वक्त का काम है। लोग तो इतने गाफिल हो चुके हैं कि मुकद्दस खुराक के साथ साथ शहीद कुरान पाक के साथ साथ जो सही हालत में जो अल्लाह का कलाम है, जैसे ये अकील को साहब दिखाएं ज़रा, ये बिल्कुल सूरत यासीन इस वक्त जो बिल्कुल सही हालत में है, उनको भी इसी तरह आके रखते हैं। जारी बात है कि यहाँ अभी अहले माला थे, लेकिन वो कैमरे के सामने पता नहीं है, न जाने कौन सा खौफ उनको था, वो मुब्तला थे, वो आना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ जानवरों का जो कब्रिस्तान में होते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, वो आते हैं इधर से इसी तरह अंदर चले जाते हैं। ये वो एक ऐसा सवाल है कि शायद जिसका किसी मुसलमान के पास जवाब नहीं हो। अब भी वक्त है, मेरी बेसियत मीडिया पर्सन की अपील है, खुदारा अल्लाह के मुकद्दस कलाम को इस तरह कब्रिस्तानों में बेयारो मददगार न छोड़ा जाए। इसका हिसाब होगा हर मुसलमान से। ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये उम्मत मुसलमान, ये सब लोगों की, ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अकील कमाली साहब से जानते हैं कि इससे पहले भी उन्होंने यहाँ से मुकद्दस खुराक और शहीद कुरान पाक को जो बेहिफाजत अपना यहाँ से मुंतकिल किया था। ये क्या हालात हैं, जो आज के जो हालात हैं, इस पर यह क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 20 से 25 दिन पहले यहाँ से और एक गाड़ी लोडर रिक्शा पूरा लोड करके लेके जा चुके हैं, और अभी भी इस वक्त तकरीबन 2 सुजुकियों की अगर बोरियों में पैक करें इसको तो 2 सुजुकियों में ये औराक आएंगे। इस कदर ये मिकदार है औराक की। नहीं, ये आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? ये मुसलमान इस तरह अल्लाह के मुकद्दस कलाम पाक को जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, हम सब की जिम्मेदारी है, इस तरह छोड़ देते हैं, किसी इदारे को फ़ोन नहीं करते। ये समझो कि उनकी ये ऐसी ये हरकत है कि ये तो माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि ये कोई महफूज जगह तो है नहीं है। जी आप देख रहे हैं बिल्कुल। अरसा दराज से पिछले तकरीबन 10 साल से कमाली खिदमतगार वेलफेयर की तरफ से यही अपीलें की जाती रहीं, यही गुजारिशात होती रहीं कि मुकद्दस औराक को, शहीद कुरान पाक को कब्रिस्तानों में ना लेकर आया जाए। ऐसा करने से कुरान करीम की तौहीन हो रही है, बेहुरमती हो रही है। मगर आप देख सकते हैं कि 2 सुजुकियों के औराक जिसमें यासीन शरीफ भी है, कुरान पाक के सहीफे भी मौजूद हैं, असली हालत में कुरान पाक की इस्लामी किताबें मौजूद है, और बिल्कुल सही हालत में कुरान पाक के नुस्खे भी मौजूद हैं, यासीन शरीफ वगैरह भी इसके अंदर सही हालत में मौजूद है। तो क्या कहेंगे इस पे, या कोई अपील, या मेरी शायद कि आपकी या हम सब की ये कावज, किसी की हमारी बातें किसी के दिल में उतर जाएं, कोई साहिब हैसियत हुकूमत वक्त, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत या दूसरे जो भी है, जो लोग जो इस पर कोई काम करें, कोई इदारा बनाए, कोई ऐसा बड़ा अपना इदारा हो जो इस तमाम चीज़ों को अपनी निगरानी में वो करे। आप भी एक फैक्ट्री वर्कर हैं, लेकिन आपका जो जोश और जज्बा है बड़ा, मैं समझता हूँ कि इसका अजर अल्लाह ही देगा। कोई ऐसी अपील करेंगे साहिब हैसियत लोगों से या हुकूमत वक्त से? बिल्कुल हुकूमत वक्त से, साहिब इक़्तिदार लोगों से, जो भी साहिब इक़्तिदार हैं, वो खुदारा जहाँ हर मसले के लिए, हर उन्वान पर बात करने के लिए उनके पास और काम करने के लिए बहुत कुछ है, तो वहीं अल्लाह की किताब के लिए ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत ही मुकद्दस औराक के लिए, शहीद कुरान पाक के लिए कोई कोशिश कर ली जाए, कोई ठोस इक़दाम उठाया जाए इस पर भी कि आखिर ये मामला किताब हकीम से मुताल्लिक है, अल्लाह की किताब के मुताल्लिक ये मसला है। तो इस पर अगर बात ना की तो वैसे तो मुसलमान फिर हमारा ईमान कहाँ है? तो फिर तो हम ईमान वाले ना हुए कि जब अल्लाह के कलाम और उस कलाम को जो कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस किताब हकीम के लिए हम मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है। मसाजिद में, मदारिस में उनके लोटे रखने तक के लिए उनके पास जगह है। अपना ये करेंगे कि इसको बाफजत जिम्मेदारी तक जो, ताकि
इज्जत व एहतराम के साथ जो ऐसे लोग तो जो उनको मेरी लाएमल तय किया जाए। मेरी यही अपील है कि खुदा इस पर कोई बात की जाए, कोई ठोस इकदाम उठाया जाए। और अगर किसी के पास मुकद्दस औराक हो तो मैं तो ये अपील करता हूँ कि अगर आपकी मस्जिद में, मदरसे में 100 बोरी, 50 बोरी, 500 बोरी अगर जमा हो गई है, कितने भी औराक आपके पास जमा हो गए, तो कमाली खिदमतगार वेलफेयर का नंबर जो हमारे हर वीडियो में, हर पैगाम में अभी बता दें क्या नंबर है। 0341-431-7126 ये हमारा राब्ता नंबर है। आप इस राब्ते नंबर पे कॉल कर लेंगे तो हम आपकी मस्जिद से, मदरसे से औराक उठा लेंगे, शहीद कुरान पाक उठा लेंगे। मगर खुदारा शहीद कुरान पाक को, मुकद्दस औराक को कब्रिस्तान में लेकर ना आया जाए। ठीक।